नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू चीन के बेहद करीब माने जाते हैं। आखिर क्या है मुइज़्ज़ू का गेम प्लान? क्या वो चीन के हाथों मोहरा बन रहे हैं या अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टकराव के बीच पिसने वाले हैं? क्या भारत पर किसी तरह का दबाव डालने की कोशिश है या फिर छोटे फायदे के लिए मुइज़्ज़ू अपने देश का बड़ा नुकसान कर सकते हैं? इस हफ्ते के न्यूज मेकर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू। एक राष्ट्रपति जो फंस गया अपने ही जाल में, घिर गया अपने ही बयान पर। मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू क्या ये कुछ बड़ा प्लान कर रहा है या किसी और देश के बड़े प्लान का हिस्सा है? मुइज़्ज़ू और उनके मंत्रियों को लगा होगा कि भारत को उकसाकर वो चीन को खुश कर लेंगे, तो ये चाल उनको उल्टी पड़ने वाली है। खुद मुइज़्ज़ू अपने ही देश मालदीव में घिर गए हैं। मालदीव के नेता, कारोबारी और टूरिज्म इंडस्ट्री ने करीब करीब उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। मालदीव में तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक लाने की तैयारी हो गई है और वहां के सांसदों ने सीधे सीधे मुइज़्ज़ू से माफी मांगने को कह दिया है। लेकिन जिस चीन की वजह से मालदीव करीब करीब बर्बाद हो गया था, जिस कोरोना की वजह से मालदीव की आर्थिक हालत तबाह हो गई थी, आखिर मुइज़्ज़ू उसी चीन के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं? चीन उनका इस्तेमाल कर रहा है या वो चीन के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे हैं? भारत और मालदीव के रिश्तों के बीच चीन क्यों आना चाहता है? और क्या मुइज़्ज़ू चीन के विस्तार को भी देखकर अपने देश के हितों को चीन के हाथ सौंपना चाहते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। लेकिन मुइज़्ज़ू का खेल सिर्फ भारत और चीन नहीं, बल्कि बड़ी महाशक्तियों से जुड़ा है। इसके लिए हमें समझना होगा कि आखिर मालदीव विदेश नीति में इतना बड़ा बदलाव क्यों कर रहा है। इसके पीछे मुइज़्ज़ू की सोच आखिर क्या हो सकती है कि वो अपने सबसे करीबी पड़ोसी देश को छोड़कर चीन जैसे दूर के देश से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। असल में मुइज़्ज़ू की राजनीति ही भारत के विरोध की रही है। मुइज़्ज़ू भारत विरोधी नारों की मदद से सत्ता में आए। अब वो अपने देश में चीन का ज्यादा दखल चाहते हैं, चीन की एक चीन नीति का समर्थन कर रहे हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड को भी मान चुके हैं। मुइज़्ज़ू नादानी में ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक बड़े प्लान के तहत भारत को दूर करना चाहते हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और किसी भी कंट्री के आंतरिक जो उनकी सिचुएशन है, इसमें लगातार परिवर्तन आते रहते हैं। आज से 10 साल पहले अगर हम मालदीव्स की बात करें तो यमन की गवर्नमेंट थी जिसके ही सदस्य मौजूद भी थे। बाद में सोले की गवर्नमेंट हमारे 5 साल से जो थी 18 से 23 तक, उसमें हमारे संबंध मालदीव से बहुत अच्छे रहे। हम सब जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जो होती हैं और एंटी इंडिया का एक स्लोगन देके पार्लियामेंट इलेक्शंस जीता है मौजू ने, और उस टेम्पररी सिचुएशन को वो उभारना चाहते हैं और उसको आगे लाना चाहते हैं। जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, बहुत कम मार्जिन से जीते हैं वो, पैसे भी इलेक्शन सोहेल से। तो ये देखिए, ये परिवर्तन जो है लगातार किसी भी कंट्री में चलता रहता है और मुझे लगता है ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। चाइना की तरफ उनका झुकाव जब तक रहेगा, लेकिन भारत की नज़दीकी मालदीव को कभी दूर नहीं कर सकती और ये टेम्पररी सिचुएशन है। भले ही उन्होंने चुनाव भारत विरोधी नारे पर जीता हो, लेकिन सिर्फ चुनाव जीतना देश का असली आईना नहीं होता। भारत के खिलाफ मुइज़्ज़ू के मंत्रियों के सोशल मीडिया पर पोस्ट का कड़ा विरोध उन्हीं के देश में हो रहा है। मालदीव के कुल जीडीपी में 25% हिस्सा पर्यटन का है और पिछले कुछ सालों में लाखों भारतीयों ने वहां के कारोबार को बढ़ावा ही दिया है। भारत के करीब होना भी इसकी एक वजह है। इतना ही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का सबसे बड़ा बैंक है और वही वहां बनने वाले बड़े और आलीशान रिजॉर्ट के लिए भी लोन देता है। मालदीव की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से जुड़ा है। ऐसे में भारत विरोध की आवाज उठते ही वहां के कारोबारियों ने
अपनी ही सरकार का कड़ा विरोध भी किया। ये बहुत दुखी की बात है, ये दोबारा होने नहीं चाहिए। ये मालदीव्स भी ऑल पॉलिटिकल अपॉइंटीज शुड रेस्पेक्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये हमारा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ये ग्लोबल लीडर है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। और हम इंडिया के साथ डेवलप करना चाहिए। मालदीव्स भी, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, मालदीव्स भी साथ हाथ पे हाथ लेकर मालदीव्स भी तरक्की करना चाहिए इंडिया के साथ। ये हमारा बहुत क्लोज है। मालदीव्स टूरिज्म एंड इकोनॉमी ऑलवेज विल नीड इंडिया सपोर्ट। दिसंबर में जब मोइज़ू सरकार ने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे को नहीं करने का फैसला किया था, तब भी ये सवाल उठा था कि आखिर हमेशा साथ देने वाले भारत से दूरी बढ़ाने की कोशिश में मोइज़ू किस हद तक जाएंगे। लेकिन जब ये खबर आई कि वो अपना पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भारत नहीं चीन का करेंगे, तो शक सही साबित हो गया कि अब शी जिनपिंग मालदीव का सहारा लेकर भारत को घेरने की कोशिश में है। मालदीव भारत के बेहद पास है। वो एक ऐसे सी रूट पर है जिस पर चीन भारत की मौजूदगी से असहज रहता है। भारत ने एक द्वीप पर स्टेशन भी बनाया हुआ है और मालदीव दक्षिण ध्रुव के रास्ते में आखिरी देश है। यानी मालदीव पर अपना प्रभाव डालकर चीन न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी घेरने की कोशिश में है। भारत के लिए मालदीव बहुत ही खास है। 500 किलोमीटर की दूरी पे वेस्टर्न कोस्ट से हमारी इसकी जो दूरी है, और देखिए मिनिकॉय आइलैंड से इसकी जस्ट दूरी 120 किलोमीटर है जो लक्षद्वीप का हिस्सा है। और ये 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल के जो शिपिंग है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो पर्शियन गल्फ से मलक्का स्टेट तक जाते हैं, ये इसी रास्ते से गुजरते हैं। और इसलिए अगर मालदीव हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी निगरानी करना, इसकी रक्षा करना और इसकी संपदा को संभाल के रखना, ताकि यहाँ कोई दूसरे देशों का आधिपत्य न हो जाए जो हमारी पॉलिसीज को, हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए। इसलिए मालदीव पर हमारी निगाहें हमेशा रहती हैं और हम इसे हर सहायता देते हैं और इसकी हमेशा रक्षा करते हैं, सावधानी बरतते हैं। इस कहानी का एक और पहलू है और वो है अमेरिका और चीन के बीच चल रही होड़। एक बार फिर मालदीव का नक्शा देखिए। ये ठीक उस जगह है जहां से होकर चीन के जहाज दुनिया भर में अपना सामान पहुंचाते हैं और इसी रास्ते से कच्चा तेल भी चीन पहुंचता है। चीन को अंदाजा है कि ये रास्ता उसके लिए कमजोर नस है जिसे दबाते ही शी जिनपिंग का चीन दर्द से बिलबिला सकता है। इस नक्शे को देखिए। चीन के लिए जरूरी कच्चा तेल 90% समुद्री रास्ते से आता है। उसमें से 70 से 85% इस सकरी मलक्का जल संधि से गुजरता है और चीन की इस कमजोर नस पर नजर रहती है भारत की। मलक्का जल संधि जाने के लिए हिंद महासागर में भारत और अमेरिका हमेशा तैनात रहते हैं। इसी वजह से वो अमेरिका और भारत जैसी महाशक्तियों से निपटने के लिए मालदीव का इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि उसने मोइज़ू को निवेश का झुनझुना दिया है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि चीनी निवेश का मतलब ही होता है देश को कर्ज के जाल में फांसना। चीन अपनी सेना से ज्यादा अपने कर्ज पर भरोसा करता है। यही वजह है कि वो छोटे फायदे दिखाकर देशों को बड़े कर्ज देता है और धीरे धीरे उन देशों पर परोक्ष कब्जा करना शुरू कर देता है। चीन ने छोटे कमजोर देशों को ऊंची दर पर बड़ा कर्ज देकर उनकी मदद करने का दिखावा किया, लेकिन धीरे धीरे उसके आसान कर्ज का सच सामने आने लगा। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान, कीनिया, लाओस, जाम्बिया और मंगोलिया को अपने कर्ज के जाल में फांस रखा है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान चीन के सबसे बड़े कर्जदारों में से हैं। सिर्फ पाकिस्तान पर चीन का 77.8 बिलियन डॉलर का कर्ज है, अंगोला पर 36.3 बिलियन, इथियोपिया पर 7.9 बिलियन, केनिया पर 7.4 बिलियन और श्रीलंका पर
$6.8 बिलियन का चीनी कर्ज है। पाकिस्तान में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन का कर्ज चुकाने के लिए उसे देश में बिजली काटनी पड़े ताकि बिजली का बिल बचाकर चीन को ब्याज की एक किश्त चुकाई जा सके। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 97 देशों को चीन ने कर्ज दिया हुआ है। मालदीव के एक अखबार के मुताबिक 2022 में देश की जीडीपी से भी 113% ज्यादा चीन का कर्ज देश पर था। श्रीलंका तो चीन का कर्ज चुका भी नहीं पाया। अब यही प्लान मालदीव पर भी लागू किया जा सकता है। मालदीव और अरेबियन सी में एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड आइलैंड है जो भारत से बहुत करीब है। चाइना की एक्सपेंशनिज्म नीति और ये विस्तारवादी जो उनका जो तरीका है उसके हिसाब से वो भारत को इंडियन ओशन में घेरना चाहते हैं, चाहे वो जिबूती अफ्रीकन कोस्ट में हो, चाहे वो सेशल्स या मॉरिशस पे उनकी नजर रहे या मालदीव पे रहे, श्रीलंका पे रहे, म्यांमार पे रहे। तो नजदीकी होने के कारण चाइना का एक बेस, उसकी एक कहिए कि एक एक्सपेंशन कैपेबिलिटी और जो उसके जो शिप्स हैं, उसके जो एयरक्राफ्ट हैं, अगर इनको यहाँ पोर्ट फैसिलिटीज, बर्थिंग फैसिलिटीज मिलती है तो इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में उनका दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। चाइना और भारत के जो संबंध हैं हम सब जानते हैं, उसी के हिसाब से चाइना की दृष्टि मालदीव पे लगातार बनी रहती है और बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि भारत मालदीव के रिश्तों में आखिर मुइज़्ज़ू मोड़ क्यों देना चाहते हैं, वो भी तब जब भारत उसके लिए सबसे करीबी पड़ोसी, सबसे बड़ा साझीदार और सबसे भरोसेमंद साथी रह चुका है। आंकड़े भी यही बात कहते हैं। मालदीव से बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए भारत आते हैं। इसकी एक वजह दूरी और भारत में मिलने वाला सस्ता इलाज है। कोविड-19 के वक्त भारत ने मालदीव को $250 मिलियन की मदद दी थी, जो खुद मालदीव के मुताबिक उसके लिए सबसे बड़ी विदेशी मदद थी। भारत मुख्य तौर से मालदीव को रोजमर्रा की चीजें जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जी, पोल्ट्री भेजता है। इसके अलावा भारत ने वहां 300 बेड का अस्पताल भी बनाया है। भारत मालदीव के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी देता है। यही वजह है कि हर साल कई छात्र भारत पढ़ने आते हैं। 2022 में भारत और मालदीव के बीच 50 करोड़ का कारोबार हुआ, जिसमें 49 करोड़ का सामान भारत ने निर्यात किया था। सुनामी के दौरान भारत ने माले को सबसे पहले मदद भेजी थी। यही नहीं, 2014 में मालदीव का बड़ा पानी का प्लांट खराब होने से पीने के पानी की किल्लत हो गई थी, तो रातों रात भारत ने पानी भेजकर उसकी मदद की थी। मैजू गवर्नमेंट के आते ही एक एंटी इंडिया स्लोगन उन्होंने दिया था और इंडिया आउट स्लोगन दिया था, जिसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा सबको पता है, भारत लगातार एक फ्रेंड फॉर गुडविल के रूप में मालदीव के लिए काम करता रहा है। 100 से ज्यादा हमारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे हैं। ग्रेटर माले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, 6.7 किलोमीटर लंबा, जो आइलैंड को कनेक्ट करके करीब करीब 50% मालदीव की संख्या को, उनके पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम वहां पे कर रहे हैं। इन सब के बावजूद कुछ लोगों ने मिलकर एक एंटी इंडिया स्लोगन वहां डेवलप किया है। कुछ तो रेडिकलाइजेशन भी है वहां, कुछ मुस्लिम प्रभुत्व का भी वहां पे एक हिसाब रहता है। तो ये एक एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से भी, नई सरकार के हिसाब से भी, और चाइना को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मेरा मानना है कि हम अपने अच्छी काम को लगातार करते रहें, लोगों का दिल जीतते रहें। इतनी नजदीकी के कारण मालदीव का पहला मित्र भारत ही रहेगा और इसलिए हमें अपने जितनी भी एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको लगातार चलते रहना चाहिए। और ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमें एक सॉफ्ट पावर से, जैसे हमने उनकी इकोनॉमी अगर इफेक्ट होती है, हम अपनी टूरिज्म बढ़ाते हैं लक्षद्वीप में, और हम अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस भी जैसे हम दिखाते हैं, विजिल्स रखते हैं, हमारे एयरक्राफ्ट वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब मिलाकर हम चाहें तो हमेशा से मालदीव को इफेक्ट करते रहे। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आजादी मिली थी। भारत ने राजनयिक रिश्ते भी तुरंत बना लिए, लेकिन 1978 तक कोलंबो हाई कमीशन से ही मालदीव को संभाला जाता था। 1980 में मालदीव की राजधानी माले में भारत ने उच्चायोग शुरू किया। जब नशीद ने मालदीव के राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली तो उन्होंने चीन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देश को भारत पर निर्भर रहना पड़ा।
लेकिन मोइजू सरकार ने जिस तरह पीएम मोदी के लक्षद्वीप में जाने के बाद चीन के करीब दिखने की जल्दी दिखाई है, वो ऐसे ही नहीं है। खासतौर पर तब जब मोदी ने लक्षद्वीप पर किसी भी देश का नाम तक नहीं लिया था। देखिए, मोदी ने तो मालदीव का नाम लिया ही नहीं था। यह हंगामा ज्यादा इसलिए हुआ मेरे विचार से टाइमिंग की वजह से। उससे कुछ दिन पहले मालदीव ने अनाउंस करा था कि उन्होंने इंडिया की प्लेन्स और बोट्स जो हमने वहां रिलीफ इमरजेंसी के लिए रखी हुई हैं उसको वापस करें इंडिया। और फिर यह अनाउंस हो गया कि यह चाइना जा रहा है स्टेट विजिट पे। नॉर्मली इनका जो नया प्रेसिडेंट बनता है वो पहले भारत आता है फिर कहीं और जाता है, अब यहां ये चाइना पहले जा रहा है। तो ये खबरें मोदी जी की लक्षद्वीप विजिट से 2-3 दिन पहले की ही थी। और ये जो विजिट थी मोदी जी की, इसको ट्रोल कर दिया लक्षद्वीप के मिनिस्टर्स ने। तभी ये मामला बढ़ा। वहां के मिनिस्टर्स को लगा कि मोदी लक्षद्वीप गए हैं तो लक्षद्वीप को वो मालदीव के खिलाफ प्रमोट कर रहे हैं, जबकि मोदी का कोई वैसी मंशा नहीं थी। वो तो वहां एक फाइबर ऑप्टिक लिंक लाइन को इनॉग्रेट करने गए थे और अपना डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोट कर रहे थे। तो गलती इसमें मालदीव्स के जो हाइपर नेशनलिस्ट जिसे आप कहेंगे, जो मिनिस्टर्स या एंटी इंडिया जो थे, उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया। जो नेगेटिव उन्होंने बातें कही हमारे प्राइम मिनिस्टर और लक्षद्वीप के बारे में, फिर तो ऑब्वियसली ये मामला बढ़ना ही था ना। तो टाइमिंग और मालदीव्स के ट्रोल, इंटरनेट, उनके यंग इनएक्सपीरियंस मिनिस्टर्स मैं कहूंगा, जिन्होंने ये पूरा मामला खड़ा कर दिया अपने देश के लिए ही। भारत और मालदीव दोनों एक दोराहे पर खड़े हैं और दोनों को ही समझना पड़ेगा कि एक दूसरे की जरूरतें क्या है। मालदीव के पास खोने के लिए ज्यादा है। फिलहाल मालदीव की सेना का 70% भारत में ही ट्रेनिंग लेता है। भारत ने उसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट दिए हैं ताकि वो अपनी सरहद की निगरानी कर सके। अब अगर मोइजू भारत विरोधी रवैये को लेकर आगे बढ़ते हैं तो इससे मालदीव से ज्यादा फायदा चीन को होगा। भारत अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित जरूर होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि उसके पास कोई जवाब ही ना हो। जबकि मोइजू को ध्यान रखना चाहिए कि एक बार चीन अगर उनके देश में घुसा तो धीरे धीरे ज्यादातर संसाधनों पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में उसे बाहर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। चीन और भारत की इस खींचतान पर अमेरिका भी कड़ी नजर रख रहा होगा, क्योंकि मालदीव एक मुस्लिम देश है और इजराइल का विरोधी माना जाता है। अगर चीन ने मालदीव को इजराइल के खिलाफ खेमेबंदी में इस्तेमाल किया तो परेशानियां तो अमेरिका की भी बढ़ने वाली हैं।